तो काफी हार्ड नौकरी थी वो। बिल्कुल सर, काफ़ी हार्ड थी। कितने टाइम की वो नौकरी? सर वो मैं करके आया 13 दिन करके आया था। 13 दिन नौकरी की। तो वहां आपको फीस वगैरह देनी होगी नहीं कोई? सर, फ्री अच्छा, है सारे वो फ्री है। तो बेसिकली वो बैच आपके कहाँ कहाँ काम आया? कोई एग्जाम आपने कहाँ कहाँ दिया था? जी सर, वो मेरा काम आया है। और कुछ हमारे बच्चों को बताना चाहेंगे कितनी मेहनत करनी चाहिए जिससे वो सिलेक्शन ले? 1 साल के अंदर सिलेक्शन पॉसिबल है? वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। तो हमारे साथ है राहुल कुमार, जो अलवर से ये संबंध रखते हैं। किशोरी गांव है और तहसील थाना गाजी है। बिल्कुल सर। तो इनकी सिलेक्शन की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से ये जॉब इन्होंने शुरू किया। रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्टेड थे और आज इनका सिलेक्शन हो गया है यूजीसी नेट में। जेआरएफ यानी लेक्चररशिप के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है और 45,000 रुपए की स्कॉलरशिप इनको हर महीने मिलेगी आगे की फर्दर स्टडीज के लिए। बिल्कुल सर। तो आप भी ये देखिएगा कि सरकार इतनी बड़ी स्कॉलरशिप देती है, वो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अच्छा रैंक लेके आते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो राहुल भाई, स्वागत है आपका इसमें। तो पहले मुझे बताओ, तुमने अपनी बेसिक स्कूलिंग के बारे में बताओ थोड़ा सा, कहाँ से क्या हुई पढ़ाई लिखाई? जी सर, मैंने 12th एंड थानागाजी से की थी, SVM। अच्छा, प्राइवेट स्कूल था वो? बिल्कुल सर, SVM स्कूल। और उसके बाद ग्रेजुएशन? जी सर, वहीं से भगवती देवी कॉलेज। वो प्राइवेट कॉलेज था कोई? जी सर, थानागाजी से। अच्छा, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी वहीं से किया? जी सर। और जो ये ग्रुप डी का तुमने फॉर्म भरा था, ये कब ग्रेजुएशन हो गई थी या पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी? नहीं सर, वो चली बीएससी चल रही थी उस टाइम। बीएससी चल रही है तुम्हारी? बिल्कुल सर, 2019 में भरा था उस टाइम। तो देखो, बीएससी कर रहा था लड़का, फिर भी सोचा कि चलो ग्रुप डी ही भर दूं। तो कोई और एग्जाम नहीं सोचा गया या कोई था नहीं वैकेंसी उस टाइम? उस टाइम वैकेंसी भी नहीं थी, फिर इन गाँव से क्या है, बिलोंग करने वाले को एक तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे ग्रुप डी की ही क्यों ना हो। डी हो। अच्छा, ग्रुप डी में तुम्हारा काम क्या था वहाँ पे? सर वो था ट्रैकमैन का था सर। ट्रैकमैन का था? बिल्कुल सर। तो पटरियों का जो सामान वगैरह डालना ले जाना। तो काफी हार्ड नौकरी थी वो। बिल्कुल सर, काफ़ी हार्ड थी। कितने टाइम की वो नौकरी? सर वो मैं करके आया 13 दिन करके आया था। 13 दिन नौकरी की। जी सर। तो फिर उसके बाद क्या किया? सर उसके बाद आ गए मैंने विदाउट पे लेके। लिव विदाउट पे तो मिल गया? जी सर। अच्छा, और उसके बाद फिर तुमने अपनी इसकी तैयारी शुरू की? जी सर, मैं जयपुर से किया था तैयारी। यूजीसी नेट की तैयारी शुरू की। तो इस तैयारी के लिए, इस एग्जाम के लिए किसने गाइड किया आपको कि भाई यूजीसी का कोई एग्जाम होता है जिसमें स्कॉलरशिप मिलेगी? जी सर, मामा जी ने किया। अच्छा, मामा जी ने किया। जी सर। हाँ जी सर, SSC सिलेक्टेड। एसएससी में सेलेक्टेड है आपके मामा जी? तो वो कैरेविल से पढ़े थे कहीं और पढ़े थे? जी सर, आपसे पढ़े थे। अच्छा, मुझसे पढ़े थे वो कैरेविल में। तो मामा भी भाई के सेलेक्टेड हैं, वो भी हमसे पढ़े थे। 2000 कौन से बैच में सिलेक्शन हुआ उनकी? जी सर, 2017 वाले में। 2017 में उनका सिलेक्शन हुआ। अब सुपरिटेंडेंट प्रेजेंट आई। अच्छा, सुपरिटेंडेंट अभी वो? जी सर, उनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन हो गया है। और कहाँ पोस्टिंग है उनकी? जी सर, पुणे है। पुणे। तो हम भी जरूर मिलना चाहेंगे, कभी आए दिल्ली तो बताइएगा सर, याद कर रहे थे। ठीक है जरूर ना? बुलाएंगे। ठीक है। तो वहां से मामा ने इनको गाइड किया कि भाई बीएससी कर ही रहा है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट था? जी सर। टफ सब्जेक्ट होता है वैसे तो, मैं जहां तक मुझे लगता है, मैंने भी पढ़ी है। काफ़ी टफ है। हाँ, टफ सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे पास भी साइंस थी 12th में। और उसके बाद बीएससी की है, उसके बाद एमएससी किया आपने। और एमएससी करने के बाद आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया। अच्छा, ये पहली बार भरा था या कैसे किया था फॉर्म? ये पहले भी ट्राई किया यूजीसी का? नहीं सर, सेकंड बार था सर, पहले भी ट्राई किया तो उसमें नहीं हुआ। उसमें नहीं हुआ? जी सर। तो उसमें क्वालिफाई भी नहीं हुआ था जो नॉर्मल एग्जाम होता नहीं सर, उसमें सेकंड पेपर नहीं है? हुआ। सेकंड पेपर। फर्स्ट। अच्छा, तो इसमें बताओ, 2 पेपर होते हैं यूजीसी नेट में? बिल्कुल। पेपर 1 में तो रीजनिंग भी आती है, हाँ जी। मैथ्स भी आता है, जी सर, 10 यूनिट आती है फर्स्ट पेपर। रिसर्च भी, कंप्यूटर वगैरह भी, सारी चीजें आती हैं। बिल्कुल 10 यूनिट आती है। 10 यूनिट आती हैं। तो उसमें क्या होता है, पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना होता है। जी सर। कितने मार्क्स का होता है वो? सर वो होता है 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का होता है। उसमें से कितने मार्क्स लेने होते हैं? सर उसमें ये मामले 50 मार्क्स तो चाहिए अपने। और जो सेकंड पेपर होता है उसमें क्या होता है, आपका पूरा सब्जेक्ट होता है? जी सर, वो अपना कॉमन सब्जेक्ट होता है जो अपन लेते हैं। केमिस्ट्री लिया आपने? जी सर। तो पूरा वही नंबर का था, होता है। वो 200 नंबर का था। तो उसमें से कितने मार्क्स आए आपके? सर उसमें थे मेरे 178 नंबर। 178 नंबर 200 में से। तो ऑल इंडिया रैंक क्या आई? जी सर, ऑल इंडिया रैंक थी में 357। 357 ऑल इंडिया रैंक थी। जी सर। तो जेआरएफ जो मानते हैं वो कितने तक लोगों को दिया, उसमें कितने रैंक तक के लोगों को दिया जाता है? सर उसमें 1000 के आसपास रहे। 1000 तक? पूरे भारत में 1000 बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप दी जाती है? जी सर। तो बच्चे जानना चाह रहे हैं, महीने की 45,000 साल की 45,000 है? जी सर, महीने की। हर महीने 45,000 रुपये मिलता है, वो आपके अकाउंट में आता है? जी सर। वो जो देती सरकार किस लिए देती है वो? जी सर वो तो पढ़ाई के लिए देती है सर। अच्छा, पढ़ाई के लिए। और जो आपका एडमिशन हुआ है, हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो आपका जो पढ़ाई में एडमिशन हुआ अभी, तो वहां आपको फीस वगैरह देनी होगी नहीं कोई? सर, फ्री है सारे। वो फ्री है? हाँ, तो रहने वहने के लिए सब गवर्नमेंट का होता है। तो रहने की भी व्यवस्था गवर्नमेंट की? जी सर, एक्सपेंडिचर सारा उनका है। एक्सपेंडिचर सारा उन्हीं का? जी सर। उसके अलावा 45 है? जी सर। उसके अलावा 45,000 रुपये मिलते हैं। तो भाई, आप में से भी कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, शायद आप ना जानते हो, तो यूजीसी नेट का एग्जाम आता है, साल में शायद 2 बार होता है। जी सर। एक बार जून में हाँ। और एक बार दिसंबर में। जी सर।
और पीछे पेपर लीक हुआ था शायद, वो पोस्टपोन करना पड़ा जी था। सर अभी हुआ था। अभी हुआ था तो पेपर पोस्टपोन करना। आपका इससे पिछली बार सिलेक्शन हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आगे की प्लानिंग आपकी किस चीज में है? इसी लाइन में रहना है आपको? जी सर इसी लाइन में रहना है, साइंटिस्ट के लिए जाना है। साइंटिस्ट के लिए आपको जाना है। तो आपके गांव में और किसी का भी गवर्नमेंट जॉब में कोई सिलेक्शन हुआ है अभी 2 4 5 सालों में? सर उसी सर टीचिंग लाइन में हुआ है। टीचिंग लाइन में हुआ है। जी सर दोस्त ही है मेरी। दोस्त है तो टीचिंग लाइन में उनका सिलेक्शन हुआ। कोई बच्चा अभी आप जैसे जिस गांव में रहते हैं लाइब्रेरी है उस गांव में या नहीं है? है ना सर। लाइब्रेरी है। सर। तो उस गांव में क्या आप बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं? कैसा रुझान है? जी सर जाते हैं ना लाइब्रेरी जा रहे हैं? बिल्कुल सर। तो और ये आपसे ये ना पढ़ रहे ऑनलाइन। अच्छा वो पढ़ रहे हैं। जी सर मैंने देखा भी था लाइब्रेरी जाके आपकी क्लासेस लेते हैं अधिकतर। अच्छा लाइब्रेरी में बच्चे क्लासेस ले रहे हैं। तो कितने बच्चे होंगे उस लाइब्रेरी में? सर उसमें 70 बच्चे 70 बच्चे हैं। ठीक है। तो भाई ये बताओ तुमने रीजनिंग की तैयारी कहाँ से कैसे की? जी सर आपसे ही की थी मैंने, कैरियर विल ऐप से। करेव लैब से। जी सर। रीजनिंग में बैच लिया था 2000 कौन से साल में लिया था? सर मैंने लिया था 2020 वाले में। 2020 में। तो बेसिकली वो बैच आपके कहाँ कहाँ काम आया? कोई एग्जाम आपने कहाँ कहाँ दिया था? जी सर वो मेरा काम आया। जी सर वो तो मेरे है नहीं, इससे में आ गया नेट में। यूजीसी नेट में। जी सर। यूजीसी नेट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पहले पेपर में 10 पोर्शन होते हैं उसमें रीजनिंग भी आता है और ठीक ठाक नंबर की रीजनिंग होती है। तो सारा हो गया था, अभी कवर हो गया था? बिल्कुल सर वो तो अभी भी मेरा कवर ही है रीजनिंग तो। रीजनिंग अभी भी कवर ही है। सर तो आपने क्लास नोट्स वगैरह भी बनाए थे? जी सर सारी चीज़ें है मेरे पास। तो क्लास नोट्स अभी लेके आए थे? सर अच्छा भी नहीं लगे। बहुत सारा। ठीक है। तो ये बताओ कि जो क्लास नोट्स बनाते तो डेली बनाते थे, कैसे बनाते जी सर थे? डेली बनाता था आपकी क्लासें देख कर मैं उसको। डेली बनाते थे। जी सर। अच्छा लाइव ले पाते थे या बाद में रिकॉर्डेड लेते थे? नहीं सर लाइव ही लेता था। लाइव लेते थे। ठीक है। तो मेरा उस टाइम मॉर्निंग का बैच था, इवनिंग का था? कौन सा बैच था? मॉर्निंग वाला था। अच्छा मॉर्निंग वाला था। ठीक है। तो और मैथ्स किससे पढ़े आप? जी सर मैथ तो राकेश यादव सर से पढ़ा। अच्छा राकेश यादव सर से। तो कैरेवल पे आपने 2 बैच लिए थे, एक रीजनिंग का एक मैथ्स का? जी सर। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर। कैरेवल पे तो सारी फैकल्टीज जो है वो अच्छा पढ़ाती हैं। सर। वो तो भाई आप ये बताओ पिताजी क्या करते हैं? जी सर एंड किसान है पापा। वो किसान, खेती बाड़ी, मदर घर पे? जी करानी। तो आप लोग 4 5 भाई बहन है? कितने भाई बहन? जी सर 5। 5 है। 4 बहनें आप? 4 आप छोटे हो या बड़े हो? जी सर मैं बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हो, आपसे छोटी 4 बहनें हैं। तो वो जो 4 बहनें हैं वो क्या तैयारी कर रही हैं अभी? जी सर वो भी टीचिंग लाइन में है। टीचिंग लाइन में है अभी या जाएंगी वो? जी सर है अभी प्रेजेंट टाइम में टीचिंग। सिलेक्शन हुआ है उनका? नहीं सर अभी नहीं। अभी वो तैयारी कर रही है। तैयारी कर। सीटेट वगैरह क्लियर हुआ उनका? नहीं सर यानी BSTC की कर। अच्छा बीएसटी वहाँ पे है? BSTC चल रही है। बीएसटीसी में उनका पेपर हुआ, क्लियर हुआ? जी सर 2 का होगा। फिर उसके बाद वो राजस्थान जो है उसमें फिर उसमें जो वैकेंसी आएगी उसमें। वो तैयारी करेंगी। जी सर। तो अभी एज कितनी हो गई आपकी? जी सर 25 है। तो 25 साल की एज इनकी हो चुकी है और अभी इनके पास समय है काफ़ी आगे अपनी, चाहे तो एसएससी की तैयारी करें, चाहे तो ये अपना जो साइंटिस्ट का जो सपना देखा उसे पूरा करें। तो समय तो देखो आपको निकालना ही पड़ेगा। इस भाई की नौकरी लग गई, नौकरी में 15 दिन 13 दिन उन्होंने नौकरी की। रेलवे ग्रुप डी की बहुत हार्ड नौकरी होती है, डी लेवल की नौकरी, आपको पता है क्या होती है वो नौकरी से? सैलरी भी अच्छी नहीं है। हाँ सैलरी कितनी थी? जी सर उसमें 24,000। 24,000 रुपये सैलरी, बैंगलोर में रहना, जी सर बेंगलोर में फिर वहाँ का किराया, रहना, खाना, तो उसमें कुछ आउटपुट था भी नहीं। आउटपुट ही था सर। तो फिर आपको लगा कि भई ये नौकरी है मुझे छोड़ देनी चाहिए। जी सर सूटेबल। तो अभी रिजाइन दे दिया नहीं दिया उसका? सर दे दिया। रिजाइन दे दिया। कब दिया रिजाइन? सर मेरे को ये मान लो 2-3 महीने हो गए। जब इसका रिजल्ट आया यूजीसी नेट का तब आपने दिया जी था। सर जब भी देखो। तो ये जो यूजीसी नेट था आपका कौन सा साल में एग्जाम हुआ था ये वाला? सर मेरा था जी सर 2023 वाले में लगा। 2023 वाले में। जून का था, दिसंबर वाला था? दिसंबर वाले। दिसंबर 2023 में आपने दिया। और संयोग से इस बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था जनवरी में, मैं नहीं देख पाया। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस होते हैं, मैं इनको दिखा भी रहा था, आपको भी दिखा दूं भाई। लगभग बच्चों को लगता है हाँ 27,835। 27,835 सब हो गया 840 ये मैसेजेस आते रहते हैं देखो। लेकिन संयोग से मैंने इंस्टाग्राम पे इस बच्चे का मैसेज देखा, मैं उस दिन लाइव था, मेरे पास मैसेज आया तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, आप जरूर आइए। और बच्चे ने कहा कि सर आपसे मिलना चाहता हूँ। जी सर मेरा ड्रीम था आपसे मिलना। ड्रीम था? बिल्कुल सर लाइफ था। तो आप जब आए वहाँ राजस्थान से ही आ रहे हैं? चल जी गए सर जयपुर से। तो अकेले क्या किसी को साथ ले आते भाई? जी सर वो चाचा जी का लड़का कहाँ है वो? बाहर बैठा है। अच्छा बाहर बैठा, वो तैयारी कर रहा है वो भी? जी सर छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दी। क्या क्या कारण रहा? अभी कुछ और बिजनेस वगैरह देख रहे हैं वो? नहीं सर उनके तो वही थी फैमिली कंडीशन। अच्छा फैमिली कंडीशन की वजह से। तो सिस्टर चाहे तो वो भी आ सकती थी, सभी टीचर से मिला देते। तो दोबारा ले आएंगे। हाँ बिल्कुल जब मर्जी आओ। अब आपने जगह देख ली, हम यहीं पे होते हैं ऑलमोस्ट फ़ोन करके कभी भी आना, मैं आपका नंबर भी सेव कर लूँगा। और कुछ हमारे बच्चों को बताना चाहेंगे कितनी मेहनत करनी चाहिए जिससे वो सिलेक्शन ले? 1 साल के अंदर सिलेक्शन पॉसिबल है? जी सर है पॉसिबल। क्या करना होगा 1 साल के लिए? कितना टाइम देना होगा उनको पर डे का? सर उसमें तो टाइम तो ये मान लो कि
आपने कितना टाइम लगाया, रोज कितना पढ़ते थे आप? सर यानी वो नहीं था उसमें, यानी फिक्स नहीं करता था। फिक्स नहीं होता था। जी सर, मैं तो टॉपिक के अकॉर्डिंग करता था, किसी टॉपिक कंप्लीट करना है तो उसको करना ही है फिर। तो करना ही है। तो डेली सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ते थे, एक सब्जेक्ट पे फोकस होता था, कैसे करते जी थे? सर, एक पे ही करता था। एक पे फोकस करते थे। तो पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे, जैसे आज रीजनिंग पढ़ा, कल मैथ्स, हिंदी मैथ्स पढ़ा, कुछ ऐसा कर रहे थे? नहीं सर, ऐसे यानी सारे के सारे सब्जेक्टों के साथ लेके चलता था, लेकिन यानी टॉपिक एक रखता था, यानी एक चैप्टर को अपन को क्लियर करना तो करना ही है। एक चैप्टर। और रीजनिंग मतलब लाइब्रेरी जाते थे आप पढ़ने या घर से तैयारी कर रहे नहीं सर, मैं तो वहीं से किया, जयपुर से। थे? जयपुर रह के? हाँ, रूम लेके रहता था। अच्छा, रूम लेके रहते थे वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए। गाँव में सर थोड़ा माहौल अच्छा। माहौल नहीं। और कितने टाइम रहे रूम लेके आप? सर मैं वहाँ पे 4 साल रहा था। 4 साल आपने तैयारी की? 4 साल तैयारी की, 4 साल में आपको ग्रुप डी की जॉब मिल गई? जी सर। ग्रुप डी के बाद कितने टाइम तैयारी की? सर मैं ग्रुप डी के बाद वहाँ 1 साल तैयारी की थी इसकी। 1 साल तैयारी की? जी सर। और 1 साल की? जी सर, प्रॉपर टाइम 1 साल ही दिया था इसको। अच्छा, जो आपका पेपर 2 होता है सब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव होता है? जी सर, वो तो वही चलता है, वही चलता है सर, ऑब्जेक्टिव टाइप का था। ऑब्जेक्टिव टाइप का? जी, ABCD या ABCD वाला ही है, मतलब लिखने वाला नहीं है उसमें सब्जेक्ट? नहीं, लिखने वाला नहीं है सर। अच्छा। तो भाई ये जो बच्चे हैं आपके पड़ोस में होंगे, अलवर से भी बहुत सारे बच्चे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, अलग अलग जगह से देख रहे होंगे। तो भाई ये वो बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेते हैं अपनी मेहनत से, ठीक है? आप भी इसी प्रकार से आगे मेहनत करते रहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक दिनचर्या होती है, स्केड्यूल होता है। मैं कहूँ कि रोज पढ़ो 12 घंटे फायदा नहीं, आप चाहे 8 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे, ये आपको देखना कि आप कौन से सब्जेक्ट में कमजोर महसूस कर रहे हैं। वो लगता है कि आपका रीजनिंग बहुत बढ़िया, तो रीजनिंग को कम समय दीजिए। आपको लगता है आपका मैथ्स कमजोर है, तो मैथ्स पे आपको डबल समय, 3 गुना समय देना पड़ेगा। इंग्लिश आपको कमजोर लग रहा है, उस पर और ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो अपनी एबिलिटी को, अपनी काबिलियत को पहचानो कि हमारी काबिलियत क्या है और हमें किस चीज में समय को इन्वेस्ट करना है। आप क्या करते हैं कि टॉपर्स या सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के शेड्यूल को फिक्स फॉलो करते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है। इनकी जरूरत की, शरीर की जरूरतें अलग है। बिल्कुल सर, फिक्स नहीं होती कोई। फिक्स नहीं होती। आपके शरीर की जरूरतें अलग हो सकती हैं, मेरे शरीर की जरूरतें अलग है। शरीर की जरूरतें इन द सेंस कि हो सकता है कि मैं सिटिंग दे रहा हूँ 5 घंटे, ये भाई 3 घंटे ना बैठ पाए, 2 घंटे ना बैठ पाए, आप हो सकता है 10 घंटे बैठ जाओ। तो पहले तो आप ये देखो कि कितना आप कंफर्टेबली पढ़ रहे हैं। आप 8 घंटे 10 घंटे में कंफर्टेबली आपका मन लगा के पढ़ना है। ये भी नहीं कि सिर्फ आपको टाइम पास करना है, आपको मन लगा के पढ़ना है कि भाई एक टॉपिक पढ़ लिया तो एक टॉपिक में तसल्ली होनी चाहिए, आज मैंने पढ़ लिया, मैं टॉपिक कर दूंगा। प्रैक्टिस कहाँ से करते थे भाई? जी सर, वो जी सर, जो ऐप पे हमने अपलोड कर रखा था उसी से प्रैक्टिस करते थे। तो जो रिजल्ट आपका आता है वो ऑनलाइन आता है, कैसे आता है? जी सर, ऑनलाइन ही तो उसकी वो कॉपी होगी सर, वो तो वो जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेज रखा है, किसके सर? वो सिलेक्शन का जो भेजा था ना आपने मुझे एक, इसकी नेट की सर? हाँ यूजी नेट की। हाँ ना। हाँ, वो नेट तो उनको दे देना, वो हम दिखा भी देंगे बच्चों को कि भाई देखो इस बच्चे ने ये इस एग्जाम में सिलेक्शन लिया है यहाँ पे। तो आप लोग भी मेरे भाई ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तो और कुछ कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को? और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत आभार भाई राहुल, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली आप इतनी दूर से मुझे मिलने लगा, और खास करके अलवर का फेमस मिल्क केक लाए थे। मीठा मुझे बहुत पसंद है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, शुक्रिया। मैं जाता हूँ वहाँ से लेके भी आता हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।